हेलो स्टूडेंट्स, मैं आचार्य वंदना और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 संस्कृत भाग 1 रुचिरा। ठीक है, जिसके अंतर्गत पाठ 1 दिया गया है शब्द परिचय। तो शब्द परिचय से अर्थ यहाँ पर कहा जा रहा है कि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग से संबंधित यहाँ पर 3 पाठ दिए गए हैं आपको। तो यहाँ हम सबसे पहले ले रहे हैं जो पाठ, तो उसके अंतर्गत यहाँ यही दिया जा रहा है, पुल्लिंग से संबंधित सारे शब्द इसमें दिए जा रहे हैं और आप एक एक शब्द को सीखेंगे कि किस तरह से सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर सर्वनाम का अधिक प्रयोग हो रहा है ना। तो सर्वनाम के लिए मैं आपको वीडियो पोस्ट कर चुकी हूँ, आपने अगर नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिएगा और एक एक पंक्ति को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ दिया जा रहा है सबसे पहले एषः कः, है ना। तो यहाँ सबसे पहला जो हमारा शब्द है वो दिया जा रहा है एषः कः। तो एषः कः का अर्थ क्या होगा? एषः यानी कि यह। अब चूंकि ये वस्तु है और पास में है ना, तो पूछा जा रहा है, यहाँ पर प्रश्न चिन्ह दिया जा रहा है एषः कः यानी कि यह क्या है। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर? यह क्या है। तो यह क्या है, अब चित्र में जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि यह क्या है ना। तो यह एषः चषकः। तो यहाँ उत्तर दिया जा रहा है एषः चषकः। चषकः यानी कि गिलास, यह गिलास है। क्या कहेंगे हम इसे? यह गिलास है। तो सबसे पहली लाइन एक बार फिर से देखिए आप, एषः कः, यह क्या है। ठीक है, व्हाट इज दिस, क्योंकि ये पास में है तो दीज एंड दैट आप इसमें समझेंगे। व्हाट इज दिस, तो यह क्या है। एषः चषकः, सो क्या होगा इसका अर्थ कि दिस इज अ टम्बलर। ठीक है, क्या होगा ये? दिस इज अ टम्बलर। किम एषः बृहतः, तो किम, तो यहाँ पूछा जा रहा है प्रश्न, क्या, एषः यानी यह और बृहतः यानी कि बड़ा। ठीक है, क्या यह बड़ा है, क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर कि क्या यह बड़ा है। तो कैसे पूछेंगे इसे? इज दिस बिग, है ना। पूछा जा रहा है यहाँ पर क्या यह बड़ा है, इज दिस बिग, क्या यह बड़ा है। न एषः लघु, लघु मीन्स छोटा। ठीक है, लघु का अर्थ होता है छोटा, न का अर्थ होगा नहीं। नहीं एषः यानी यह लघु, नहीं यह छोटा है। नो दिस इज स्मॉल, है ना, क्योंकि छोटा सा ग्लास है यहाँ पर। चलिए एक बार फिर से समझिए, एषः कहा, यह क्या है। व्हाट इज दिस, एषः चषकः, यह गिलास है, दिस इज अ टम्बलर। किम एषः बृहतः, क्या यह बड़ा है ना। तो न एषः लघु, नहीं यह छोटा है। नो दिस इज स्मॉल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे दिया जा रहा है स। तो यहाँ मैंने आपको सर्वनाम जिस जब पढ़ाए हैं तो उसमें आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग सब बताया है। तो ये पुल्लिंग है, दैट मीन्स ही। ठीक है, वह होगा। तो सह का अर्थ होगा वह कौन है, वह कह मीन्स वह कौन है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है यहाँ पर कि हु इज ही, वह कौन है, हु इज ही। ठीक है, वह कौन है। सह शौचिकः, क्या कहा जा रहा है? सह यानी कि वह, है ना, ही, वह शौचिकः, वह दर्जी है। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि वह दर्जी है। ही इज टेलर, क्या कहा जा रहा है उसे? ही इज टेलर, जो कपड़े सीता है ना। तो सह शौचिकः, वह दर्जी है, ही इज टेलर। शौचिका किम करोति, दर्जी क्या कर रहा है ना। दर्जी क्या कर रहा है या दर्जी क्या करता है, क्योंकि यह क्रिया हो रही है, वर्तमान काल में हो रही है, तीतवंती, आपको याद ही होगा, है ना। तो पूछा जा रहा है यहाँ पर प्रश्न कि शौचिका किम करोति, दर्जी क्या करता है। व्हाट डज ही टेलर डू, ठीक है, व्हाट डज ही टेलर डू, दर्जी क्या करता है। किम सह खेलती, किम यानी क्या, सह यानी वह, खेलती यानी खेलता है, क्या वह खेलता है। डस ही प्ले, क्या वह खेलता है, डस ही प्ले। न सह वस्त्रम सिव्यति, नहीं वह कपड़े सिलता है ना। सिव्यति का अर्थ होगा सिलना, है ना, नहीं वह कपड़े सिलता है। ठीक है, तो क्या कहेंगे? नो ही स्टिचेस द क्लॉथ,
नहीं, वह कपड़े सीता है, वह खेलता नहीं है या वो खेल नहीं रहा है, वो तो कपड़े सी रहा है। ठीक है, एक बार फिर से देखो। सह कह, वह कौन है? सह सोचिकः, वह टेलर है। सोचिकः किम करोति, यानी दर्जी या टेलर क्या करता है? किम सह खेलती, क्या वह खेलता है? न सह वस्त्रम सिव्यति, नहीं वह वस्त्र सीता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर द्विवचन की बात हो रही है क्योंकि यहाँ दो हैं, है ना, वहां एक वचन थे तो दो कुत्तों की बात हो रही है। तो एतो को, वे दो कौन है? ठीक है, ये दो कौन है? तो व्हाट इज दिस? ठीक है, अब यह पूछा जा रहा है कि हु आर दिस, ये दो कौन है? तो हु आर दिस, ये दो कौन है? ये द्विवचन की बात हो रही है, तो ये दो कौन है? ठीक है, एतो शुनकः अब देखिए यहाँ पर जो है होता है ना, है को बोलते हैं अस्ति। ठीक है, हे को बोलते हैं अस्ति। और यहाँ पर जब स्तः कहा जा रहा है, स्तः, तो ये द्विवचन की बात होगी, द्विवचन की बात होगी, इसका अर्थ होगा है। ठीक है लिखते हैं ना बहुवचन में है। और संति, तो संति का अर्थ भी होगा है, लेकिन संति का प्रयोग हम बहुवचन में करेंगे, मतलब कि दो से ज्यादा के लिए जब प्रयोग होगा तो उसे कहेंगे संति, और जब दो का प्रयोग होगा तो उसे स्तः कहेंगे, और जब एक का प्रयोग होगा, एक वचन होगा, तो उसे अस्ति कहेंगे। ठीक है, और इनका अर्थ होगा है, अस्ति का अर्थ होगा है, स्तः का अर्थ होगा है, और संति का अर्थ भी होगा है। स्तः का प्रयोग होता है द्विवचन के लिए और संति का प्रयोग होता है बहुवचन के लिए। ओके, तो कहा जा रहा है एतो शुनको स्तः, वे दो कुत्ते हैं, है ना। क्या पूछा जा रहा है? एतो, ये दो कौन है? तो ये दो कुत्ते हैं। किम एतो गर्जतः, क्या वे गरजते हैं? है ना, मतलब गर्जना करते हैं। कौन गरजता है? सिंह गरजता है। तो पूछा जा रहा है क्या वे गरजते हैं, है ना। तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? नो, न, ये तो उच्चे पुक्कतः, नहीं, ये दोनों उच्चे यानी जोर से, ऊंचे स्वर में जोर से, बुक्कतः यानी भौंकते हैं, ये दोनों जोर से भौंकते हैं। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? एतो को, ये दो कौन है? तो एतो शुनकस्ता, ये दो कुत्ते हैं। और कि में तो गर्जतः, क्या ये तेज सिंह की तरह गरजते हैं? क्या ये गर्जना करते हैं? नहीं, ये तो उच्चे बुकता है, तो जोर से भौंकते हैं। ठीक है, आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो को, है ना, क्या पूछा जा रहा है? तो को। अब यहाँ पर चूंकि खेत है, बेल है, तो यहाँ पूछा जा रहा है तो को, वे दो कौन है ना। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है हु आर दे टू। ठीक है, तो को, यहाँ भी द्विवचन की बात हो रही है। तो को, वे दो कौन है ना, वे दो कौन है? तो बलिवदोस्तः, वे दो बैल हैं। ठीक है, दे आर ऑक्सिस, है ना, तो वे दो क्या है? बैल हैं। किम तो धावतः, क्या वे दौड़ते हैं? धावना यानी कि दौड़ना। ठीक है ना, धावता यानी कि दौड़ना, क्रिया हो रही है यहाँ पर और द्विवचन की बात हो रही है। तो पूछा जा रहा है किम तो धावतः, क्या वे दौड़ते हैं? न तो क्षेत्रम कर्षतः, नहीं, वे दोनों, है ना, वे दोनों जो है क्षेत्र यानी कि खेत, क्षेत्र का अर्थ होगा खेत, कर्षता है यानी कि जोतना। ठीक है, कर्षता यानी कि जोतना, खेत जो है वो जोतना है। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि नहीं, वे तो खेत जोतते हैं। एक बार फिर से देखिए इसे। तो को, वे दो कौन है? तो बलिवदोस्तः, वे बैल हैं। किम तो धावतः, क्या वे दौड़ते हैं? न तो क्षेत्रम कर्षतः, नहीं, वे तो खेत जोतते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम, आप पूछा जा रहा है, यहाँ देखिए, अभी हमने एक वचन, द्विवचन, और अब हम देख रहे हैं बहुवचन। ठीक है, यहाँ पर इतने सारे ये चीज है। एते के, क्या पूछा जा रहा है? एते के, तो ये क्या है? क्या पूछा जा रहा है? ये क्या है? एते के प्रश्नवाचक चिन्ह। एते स्विता संति, तो इसे संस्कृत में थे, मतलब थैलों को या बैग्स जो होते हैं उन्हें स्विता कहा जा रहा है ना, तो हिंदी में इसे कहेंगे थैले। ठीक है, जो बैग होते हैं हम उनको हिंदी में थैले बोलते हैं। तो एते स्विता संति, अब संति जैसे मैंने आपको भी बताया है मतलब, है ना, बहुवचन है तो है आएगा। तो ये थैले हैं, क्या कहा जाएगा? ये थैले हैं या बैग्स हैं। किम एते हरित वर्णा, तो क्या ये एते यानी ये सब हरित वर्ण के हैं, हरित यानी हरा, तो हरे रंग के, वर्ण यानी रंग। ठीक है ना,
हरे रंग के हैं। क्या ये हरे रंग के हैं? नहीं, एते नीलवर्णा सन्ति। नहीं, ये तो कैसे हैं? नीले रंग के हैं। क्या कलर है इनका? नीला रंग है। तो कहा जा रहा है नहीं, ये तो नीले रंग के हैं। ठीक है, चलिए फिर से समझिए। एते के ये क्या है? एते स्विता सन्ति, ये सब थैले हैं। किम एते हरितवर्णा, क्या ये हरे रंग के हैं? नहीं, एते नीलवर्णा सन्ति। नहीं, ये तो नीले रंग के हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अब आगे दिया जा रहा है यहाँ पर ते के। ठीक है, तो क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर कि वे कौन है? ते के वे कौन है? ठीक है, आप सर्वनाम वाला जो है उसे जरूर पढ़िएगा। जो देखेगा वीडियो, तो सर्वनाम वाले वीडियो के अंतर्गत आपको सब समझ में आ जाएगा कि एक वचन में हमें किसका प्रयोग करना है, बहुवचन में हमें किसका प्रयोग करना है, और जो वस्तु है उसके लिए हमें किसका प्रयोग करना है ना। ठीक है, तो कहा जा रहा है यहाँ पे कि वे कौन है? ते वृद्धा संति, वे बूढ़े हैं, है ना। ये सब क्या है? बुजुर्ग हैं। तो कहा जा रहा है ते वृद्धा संति, वे बूढ़े हैं या वृद्ध हैं। किम ते गायंती, अब ये क्या कर रहे हैं वहां दिखाई दे रहा है ना। तो क्या वे गाते हैं? क्या पूछा जा रहा है? क्या वे गाते हैं? नहीं, ते हसंती, नहीं वे तो हंसते हैं, है ना। वो देखिए सबके चेहरे पर स्माइल दिख रही है ना। तो कहा जा रहा है क्या वे गा रहे हैं? नहीं, वे तो हंस रहे हैं। ठीक है, एक बार फिर से समझिए। ते के वे कौन है? ते वृद्धा संति, वे बुजुर्ग हैं या बूढ़े हैं, दे आर ओल्ड, है ना। किम ते गायंती, है ना, क्या वे गा रहे हैं? आर दे सिंगिंग? नहीं, ते हसंती, नहीं वे तो हंस रहे हैं। नो, दे आर लाफिंग, है ना, वे क्या कर रहे हैं? वे तो हंस रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा पाठ 1 जिसे हमने अनुवाद के साथ समझा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पाठ। मैं आचार्य वंदना, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भी बच्चों के साथ शेयर करें, ताकि सभी बच्चे जो है अच्छे से संस्कृत को पढ़ना सीखें और समझना सीखें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद बच्चों।